गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अब बच्चों अपने बात करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं 11th-12th में और बीएससी में, उसके बाद भी फर्दर आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं? संकरण में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। और अपने को उलझना नहीं है और अपने को विद इन सेकेंड क्या करने हैं कि ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। देखा और टिक, देखा और टिक, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे क्या होता है कि अपने संकरण के सवालों को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फटाफट से, और साथ ही साथ आपको इसके एग्जाम्पल भी कराएंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो ट्रिक करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्लियर? ये देखो बच्चों, ये क्या है, जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम कोश जिसे बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल या बाह्यतम कोश, या क्या बोलते हैं, वैलेंस, ठीक है, या संयोजी कोश। ये एक ही नाम है, संयोजी कोश, वैलेंस शेल। तो आपको अपनी ट्रिक में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि किसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं, ट्रिक का नाम है अपने पास B/2 मेथड। ठीक है, B/2 विधि। बस इसी से आपके सारे सवाल सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? अब आपको सिर्फ B का पता लगाना है। B होता क्या है? B मतलब भरत भी होता है, पर अपने को ये वाला B करना है। इसमें क्या होता है, B केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मान लो यहां पर अपने पास NH3 है, तो यहां पर N क्या है, अपने पास सेंट्रल एटम है। तो कहने की बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल एटम प्लस क्या लिखाना है, कुल जुड़े एकल संयोजी परमाणु एकल संयोजी कौन से होते हैं? जो एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे एकल संयोजी होते हैं, मोनोवेलेंट। तो यहां पर लिख देंगे टोटल अटैच्ड मोनोवेलेंट एटम विद सेंट्रल एटम। क्लियर? यहां पर कितने जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं। सिंपल। तो ये अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब अपने सॉल्व करेंगे। अगर अपना आंसर आ जाए 4 तो उसमें संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर अपना आंसर आ जाए 5 तो उसमें संकरण है sp3d। अगर आंसर आ जाए 6 तो sp3d2। अगर आंसर आ जाए अपने पास 7 sp3d3। अगर आंसर आ जाए 3 तो sp2। बहुत आसान है बच्चों, ये इतनी सिंपल सी बात है, इसे अपने आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल अपने पास NH3 का लें। तो नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 प्लस टोटल मोनोवेलेंट एटम एकल संयोजी हाइड्रोजन है 3/2। आंसर आ गया अपने पास 4। इसका मतलब संकरण कौन सा है? sp3 संकरण है।
तो आपको कोई दूसरा बता देते हैं। दूसरा अपने ले लेते हैं PCl5, फास्फोरस पेंट्रा क्लोराइड। अब देखो फास्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस इनके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्सेनिक। ठीक है, प्लस क्लोरीन कितने बंध बनाता है? एक ही बनाता है, तो मोनोवेलेंट है, एकल संयोजी 5/2। ये आ गया अपने पास आंसर 5। इसका मतलब PCl5 में कौन सा बंध है? Sp संकरण है sp3d। 5 आंसर आ गया अपने पास। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, अब दिक्कत होगी भी नहीं। XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड। जिनोन एक नोबल गैस है, उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 लिख दिया। फ्लोरीन 2 बंध बनाता है, बना दिए। आंसर अपने पास क्या है? आंसर 5 मतलब sp3d संकरण। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल है अपने पास IF7। आयोडीन क्या है? हेलोजन है, हेलोजन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना संकरण हमेशा एक का ही निकलता है। यहां पर अकेला नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिनोन है, आयोडीन। तो आयोडीन के बाहर 7, फ्लोरीन कितने? 7/2। आंसर कितना आ गया अपने पास? 7 मतलब इसमें कौन सा संकरण है? sp3d3। देखो बच्चों कितना आसान है, अपने चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको ना कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत, ना कोई पॉइंट याद रखने की जरूरत, बस आपको इतना सा याद रखना है, b/2 मेथड। और ये छोटी सी बात है। क्लियर? मैंने हिंदी और इंग्लिश से दोनों में रिपीट किया है। अब कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन ये अपने पास SF4, SF6, XeO3, XeO4, XeOF2, XeOF4, ClF3, IF3, BrF3, PH3, PH4+, NH4+। ठीक है, इतने बहुत होंगे। और भी लिख सकते हैं अपने पास ICl5, ClF5, BrF5। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल इतने सफिशिएंट होंगे। और कुछ भी एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, सबसे टफ माना जाता है ये। देखो जिनोन ट्राईऑक्साइड, जिनोन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 8, प्लस ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है? 2 बनाता है। इसका मतलब ये एकल संयोजी नहीं है, मोनोवेलेंट नहीं है, इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, 0। आंसर कितना आया? 4। इसका मतलब इसमें कौन सा संकरण? sp3 संकरण। याद रखना है ऑक्सीजन को नहीं जोड़ना, ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, सिर्फ एक वाले को जोड़ना है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है काफी, कंपटीशन एग्जाम में। ClF3 क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, क्लोरीन के बाहर 7, फ्लोरीन कितने? 3, फ्लोरीन 1 बंध बनाता है /2, तो अपने पास 10/2। आंसर आ गया 5। संकरण अपने पास sp3d। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, SF4, SF4 सल्फर के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 6, प्लस फ्लोरीन कितने जुड़े हुए? 4 जुड़े हुए हैं। क्लियर? याद रह जाएगी बात? /2। आंसर अपने पास कितना आ गया? 5। संकरण क्या हो गया? sp3d। और उसी टाइप से एक एग्जांपल और कर लेते हैं, वो है अपने पास SF6। सल्फर के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 6, फ्लोरीन कितने जुड़े हुए? 6। आंसर कितना आ गया अपने पास? 6। तो संकरण क्या हो गया? sp3d2। आसान है। तो देखिए इस तरह से, इस छोटी सी ट्रिक से अपने क्या कर लेते हैं कि बहुत बड़े पार्ट को 10 मिनट के अंदर अपने क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और सिंपल वे में संकरण को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं और कंपटीशन में आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो और सिंपल ट्रिक्स के साथ आप जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के साथ, और भी बेहतरीन आपको ट्रिक्स मिलती रहेगी कंपटीशन के लिए। तब
तब तक के लिए थैंक यू।